हाँ, यह वीडियो बिहार सरकार नगर विकास विभाग के सेक्रेटरी को दे रहे हैं। यह वीडियो बिहार सरकार नगर विकास विभाग के सेक्रेटरी को दे रहे हैं। माननीय सेक्रेटरी नगर विकास विभाग, आपको हम कई एक वीडियो दिए थे, कई एक वीडियो आपके नाम से हम पब्लिश कर चुके हैं। हम सहरसा नगर निगम से नियोजित टैक्स दरोगा इंद्रकिशोर सिंह बोल रहे हैं। माननीय नगर विकास के सेक्रेटरी आपको पहले भी सहरसा नगर निगम में घोटाले की जानकारी समय समय पर होता रहा। आप बिहार सरकार के दबाव में और जो भी परिस्थितियां आपके साथ हुआ हो, लेकिन अब तो क्या करना है। 14 करोड़ का घोटाला का संचिका तो आपके यहाँ पहुँच गया है। 14 करोड़ के घोटाला का संचिका आपके टेबल पर पहुंचा हुआ है। अब तो FIR होना चाहिए। और इसके पहले भी 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। हमारा तो नौकरी घोटाला हो गया है, हमारा तो PFA घोटाला हो गया। हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं सहरसा नगर निगम में। और JCW 384/2016 पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? उनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए। नीरज वर्मा जी का नाम है 9 नंबर में, 10 नंबर में गणेश लाल देव जी का नाम है और 34 में संतोष कुमार जी का नाम है। 34 में संतोष कुमार जी, नीरज वर्मा जी और संतोष कुमार जी सहायक थे। अभी पदोन्नति के प्राप्त करके प्रधान सहायक बन के बैठे हैं। नीरज वर्मा जी और संतोष कुमार जी सहायक से कैशियर बन के बैठे हैं। और दोनों पटना हाई कोर्ट की डबल बेंच से बर्खास्त है। ये दोनों तीनों कर्मचारी का ऑडिट रिपोर्ट 10 वर्ष का देखिए। 10 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट नीरज वर्मा जी का, संतोष कुमार जी का, गणेश लाल देव जी का देखिए। गणेश लाल देव जी 60 वर्ष तक नौकरी किए और रिटायर करने के बाद भी कई एक बार सेवा विस्तार इनको मिला है। और 100 वॉल्यूम रेवेन्यू का 100 वॉल्यूम का रेवेन्यू जमा नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट निकाल के देखिए। नीरज वर्मा जी अपने चहेते लोगों को 50 योजना का लाभ, हाँ 1950 के पहले भी काम किया था, 1980 में काम किया था, 1920 में काम किया था। और पिछले योजना का लाभ देखा करके टिप्पणियाँ करके और अपने चहेते लोगों को योजना का बंदर बांट के। इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए ना। इनका ऑडिट रिपोर्ट गणेश लाल देव जी का, ये नीरज वर्मा जी का, ये संतोष कुमार जी का 15-16 में नगर परिषद में 55,05,000 में बस स्टैंड टेंडर हुआ था और आज हुआ है 55 लाख में 2025 में। तो 55,05,000 का रेवेन्यू रसीद देखिए न इनके पास में ऑडिट रिपोर्ट में। इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए ना। हाई कोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया गया। क्यों? वह भ्रष्टाचार में पारंगत है। अभी 14 करोड़ का टेंडर में कहाँ कोई है। नगर विकास का केडर का एक पदाधिकारी था श्रीवास्तव जी, ये नीरज वर्मा जी प्रधान सहायक, संतोष कुमार जी कैशियर, ये तीनों मिल करके और 14 करोड़ का घटक गए एक बार में ही। सारा रिपोर्ट आप तो अनसुना करते रहे, लेकिन सहरसा के कलेक्टर ने
जांच का आदेश दिया, जांच रिपोर्ट आ गया, पदाधिकारी यहाँ पर जांच रिपोर्ट करके आपको और सहरसा के डीएम को भेज दिए, आपके टेबल पर पहुँचा हुआ है, तो इसको आप सीबीआई को भेजिए कि ईडी को भेजिए, और नहीं तो आप सहरसा नगर निगम के नगर आयुक्त को आदेशित कीजिए कि एफआईआर हो। सहरसा नगर निगम के नगर आयुक्त को कहिए इस पर एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। आप उससे भी सीबीआई ईडी को भेजिए। ये घोटाला का जांच अनदेखा, मुंदहु आँख कतौ को नाही। आँख मूंद लेने से दुनिया थोड़े आँख मूंद लेता है, दुनिया तो देखती है, दुनिया तो देखती है। कोई व्यक्ति के आँख में खराबी है तो यह उसका व्यक्तिगत समस्या है। यहाँ पर घोटाला हुआ और आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने आपको बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए यहाँ पर सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। ये नीरज वर्मा जी, संतोष कुमार जी, गणेश लाल का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, एजी का ऑडिट रिपोर्ट, ये नॉट इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट देखिए, एजी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, और एफआईआर होना चाहिए। और हम काज से वंचित हैं, हम केस में नाम नहीं है, लेकिन हम काम भी वापस नहीं हो रहा है। हमारा तो पीएफए घोटाला हो गया है। सहरसा के कोसी प्रमंडल आयुक्त ने कार्रवाई का, एफआईआर का आदेश दिया है, लेकिन सहरसा नगर निगम कोई एफआईआर नहीं चाहता है, नहीं करता है। तो हमारा तो पीएफए घोटाला हो गया है। तो 3 एफआईआर इन लोगों पर होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट देखिए तीनों का। ये जो टेंडर का मामला है 14 करोड़ का, इस पर एफआईआर होना चाहिए आरोपित व्यक्ति को। और हमारा पीएफ घोटाला हुआ है, इस पर एफआईआर होना चाहिए। आपको एफआईआर करना पड़ेगा। आप कोसी प्रमंडल के आयुक्त को कहिए, आप सहरसा के जिला पदाधिकारी को कहिए, आप सहरसा नगर निगम के नगर आयुक्त को कहिए, इस पर एफआईआर होना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हो सकता है कि आप इसमें सक्षम नहीं हो, अनदेखा कर दे, आपके ऊपर दबाव हो, तो इससे क्या होगा? ये तो सदन में मामला गूंजेगा और एफआईआर तो होगा, एफआईआर होगा और सदन में मामला गूंजेगा, लेकिन इससे क्या होगा? और पाप करे को पाप फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो को अपराध करे, को पाप करे, को अपराध करे, को पाप फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगो। राम ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनको वनवास दिया गया, और राम को वनवास दिया गया, साथ में लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों चले गए वनवास। ये लोग तो राज तिलक के दावेदार, उनके साथ इनको भी सजा मिल गया। तो ये घोटाले करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने इसमें अनदेखा किया तो आरोप आपके ऊपर भी लगेगा ना। आप नगर विकास के सेक्रेटरी हैं, आपको ऊपर भी आरोप लग जाएगा ना कि आपने बचाने का काम किया, क्या कार्रवाई किया, आपके टेबल पर पहुंच गया है ये 14 करोड़ का घोटाला का मामला, तो इस पर एफआईआर होना चाहिए। हमारा पीएफ घोटाला हो गया है, इस पर एफआईआर होना चाहिए। या इसके पहले 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। ये पहला घोटाला नहीं है। ये तीनों कर्मचारियों का ऑडिट रिपोर्ट को देखिए और उस पर तदनुरूप कार्रवाई कीजिए। और क्या कारण है 3 साल से पीएफ नहीं मिल रहा है? ये पीएफ क्यों नहीं मिला? 3 घंटा में पीएफ मिलना चाहिए, वह 3 साल में नहीं मिला है। हाँ, पीएफ घोटाला होगा, एफआईआर होना चाहिए केसीआर पर, बड़ा बाबू पर। या घोटालेबाजों पर कहो
कठिन करो क्रूरता के साथ पेश आना चाहिए। और आपके छवि को धूमिल कर रहा है, आपको बदनामी कर रहा है, ये बिहार के जो राजनेता लोग हैं, उन लोगों का बड़े बड़े पदाधिकारी को वह कार्य करने से रोकते हैं और घोटालेबाजों को प्रश्रय देते हैं, घोटालेबाजों को प्रश्रय देते हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी को कार्य में कठिनाइयाँ पैदा करते हैं। तो इससे आपको डरना नहीं चाहिए। आपको अपने कोई कितना भी बड़ा है, आरोपित व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूँ, 3 चैनल मेरा चल रहा है, ये इंद्रकिशोर सिंह सहरसा का चैनल है और हम ही सहरसा नगर निगम में नियोजित टैक्स दरोगा हैं और हमारा लाखों फॉलोवर्स है। और मैं मांग करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से नगर विकास के सेक्रेटरी से, जो सहरसा नगर निगम में जो घोटाला हुआ है, ये 14 करोड़ का घोटाला पर FIR होना चाहिए। हमारा PF घोटाला हुआ है, इस पर FIR होना चाहिए। ये तीनों कर्मचारियों का ऑडिट रिपोर्ट को देखिए और उस पर कठोरतम कार्रवाई। यहाँ पर 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है, आप इसको गंभीरता से लें। ये हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे यह मांग करते हैं, आग्रह करते हैं। कानून की परिभाषा में सभी समान हैं। आरोपित व्यक्ति पर FIR होना चाहिए। विलंब करना आरोपित व्यक्ति को बचाने के प्रयास है। विलंब करना आरोपित व्यक्ति को प्रश्रय देने के बराबर है। थैंक गॉड।